Hello friends, this is Sangam Food and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about Mahasep Plus tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है महासेप प्लस। फ्रेंड्स महासेप प्लस एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित दो एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन है। मतलब इसमें दो एंटीबायोटिक पाया जाता है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है, या किसी भी प्रकार का आपके बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स यह मेडिसिन सिफेलोस्पोरिन प्लस क्विनोल्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे दो मैंने कैटेगरी बोला, ये दोनों कैटेगरी क्या एंटीबायोटिक का कैटेगरी है, क्योंकि इसके अंदर दो एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन है। फ्रेंड्स जिस तरह से एंटीबायोटिक जो होते हैं उसका अपना अपना कैटेगरी होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ दो एंटीबायोटिक है इसके अंदर कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैंने दो कैटेगरी बोला, एक सिफेलोस्पोरिन बोला और दूसरा मैंने बोला क्विनोल्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। या तो आप इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं एंटी बैक्टीरियल कैटेगरी, मतलब वैसा मेडिसिन जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, मारने का काम करता है, वैसे मेडिसिन को हम एंटी बैक्टीरियल कैटेगरी में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेना चाहेंगे कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स इस मेडिसिन को मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 150 रुपए से लेकर 160 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो आप अपना खुद देख लेना। प्राइस जो होता है हमेशा टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, बदलते रहता है और चेंज होते रहता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में, विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली ये जो मेडिसिन होता है इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स पाते हैं और दोनों सेम अमाउंट में पाते हैं। नंबर 1 है सिफेक्जिम 200 मिलीग्राम और अफ्लॉक्सासिन 200 मिलीग्राम, और ये दोनों मिलकर क्या करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स सिफेक्जिम प्लस अफ्लॉक्सासिन, ये दोनों 200 मिलीग्राम पाया जाता है और जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं। तो फ्रेंड्स नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कि आपके बॉडी में किसी प्रकार का अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो उसको ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने सीबीसी करवाया, उसमें WBC काउंट थोड़ा सा बढ़ा हुआ, तो वहां पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ आरटीआई इन्फेक्शन, कि अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, जैसे सांस लेने में दिक्कत होना, ठीक है, वो सब है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोनिया, कि अगर कोई व्यक्ति न्यूमोनिया से सफर कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, कि अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड फीवर है, ठंड लगकर बुखार आ रहा है, ठीक है, फीवर विद चिल्स आप जिसको कह सकते हो, उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ नसाल साइनस, कि ये जो आसपास में नाक के आसपास में जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पे ये सब खाली एरिया, ठीक है, अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा, जलन हो रहा, हेडेक रह रहा, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग साइनस बोलते हैं या नसाल साइनस आप बोल सकते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन, कि आपका ये जो गला है अगर इसमें इन्फेक्शन हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन के अंतर्गत आप 3 चीजों को रख सकते हैं, लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस। और ये तीनों में से किसी प्रकार का दिक्कत हो तो उसको भी ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल इन्फेक्शन, कि आपके पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया तो उसको भी ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर होता क्या, फ्लॉक्सासिन पाया जाता है, जो कि एब्डोमिनल इन्फेक्शन को ठीक करने में बड़ा कारगर साबित होता है। जैसे किसी को लूज मोशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे ठीक करने के डॉक्टर इसी एंटीबायोटिक का सिलेक्शन करते हैं और जिसमें फ्लॉक्सासिन मिला रहा है, ठीक है।
तो एब्डोमिनल इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एसटीडी, एसटीडी कहने का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसको भी ठीक करने में डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई इन्फेक्शन की अगर किसी व्यक्ति को यूटीआई इन्फेक्शन है मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, जैसे पेशाब के रास्ते में जलन होना, पेशाब के रास्ते से पस आना, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने का डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सर्विसाइटिस कि अगर किसी लेडी है उसके सर्विक्स में अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको भी ठीक करने का डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, यहाँ पे जो पेल्विक रीजन है उसमें दर्द होना शुरू होता है, जलन होना शुरू, तो उसको भी ठीक करने का डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया, गोनोरिया भी एक डिजीज है, ठीक है, उसको भी ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ईयर इन्फेक्शन, अगर किसी को ईयर इन्फेक्शन है मतलब कान, जैसे कान से व्हाइट डिस्चार्ज या येलो डिस्चार्ज, कान बह रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ बोन इन्फेक्शन कि अगर किसी व्यक्ति को बोन में इन्फेक्शन हो, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। हो सके इसके अलावा डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पे कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो इतने सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जहां मैंने बताया आपको कि इतने सारे जगह पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, इस चीज को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल ट्रीटमेंट ऑफ कफ एंड कोल्ड, किसी को सर्दी खांसी जुकाम बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो उसमें भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से मैंने समझा कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन चलिए कुछ जानकारी के लिए एक और बात मैं शेयर करूँ, वहां पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है किसी चीज का, ठीक है, और उसको डिस्चार्ज करने के बाद क्लेबम 625 पे लिया गया हो और 7 दिन बाद उसको बुलाया गया रिव्यू के लिए, तो वहां पे जब एंटीबायोटिक का डोज कमाना होता है तो डॉक्टर वहां पे महा से प्लस ले सकते, क्योंकि 625 है, उससे नीचे डोज आएगा, क्या हो जाएगा, महा से प्लस हो सकता है, और उससे नीचे सिंपली महा से हो सकता है, ठीक है, तो उस जगह पे भी डॉक्टर कभी कभी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अब शानदार तरीके से समझ में आ गया कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, किन किन डिजीज में किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में, इसका कंट्राइंडिकेशन क्या होता है। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो आप एडमिनिस्टर नहीं कीजिए, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल, अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा तो उसको आपको नहीं देना है। फिर द प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी माँ बनने वाली है इन द फैमिली वे में है उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं लैक्टेशन मदर, कि अगर कोई लेडी अपने बच्चों को दूध पिलाती है स्तनपान कराती है उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं लिवर डे और किडनी डे, अगर कोई पेशेंट लिवर डे और किडनी डे से सफर कर रहा तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप के पेशेंट के लिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देखने को आपको मिलता ही है, ठीक उसी प्रकार इसका भी साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा, ठीक है, फिर वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी भी हो सकता है, ठीक है, फिर डायरिया, आपका जो स्टूल है वो पानी की तरह पतला हो सकता है। फिर कहते हैं अर्टिकेरिया, आपका जो स्किन है उस पर रैसेस रैसेस चकत्ते चकत्ते दाने टाइप के स्पॉट भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसका साइड इफेक्ट है, हालांकि इसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है लेकिन जो मेन था मैंने वो आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने वाला हूँ ये डोज मैं बता रहा हूँ एडल्ट के लिए जिनकी उम्र 18+ है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। 1 × BD पोस्ट सिपोज, एक गोली सुबह एक गोली शाम लेकिन खाना खाने के बाद। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें बिल्कुल अब अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि महा से प्लस टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।